नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बैंक एफडीज जो कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं आज की डेट में। आज की डेट में आपने देखा होगा रेपो रेट में चेंज आने के बाद कई सारे बैंक्स ने अपने रेट रिवाइज कर दिए हैं और कुछ बैंक अपने रिवाइज करने वाले हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो सरकारी बैंक हैं उनमें बेस्ट विकल्प रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कौन सा है स्पेशल एफडी स्कीम में, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे दोस्तों। और साथ में बताऊंगा बेस्ट यील्ड शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन सी एफडी दे रही है स्पेशल स्कीम के तहत। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। तो आइए शुरू करें आज का एपिसोड। दोस्तों, अगर आप एफडी के स्पेस में निवेश देख रहे हैं तो आज का सिनेरियो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है जहां आपको मिल रहे हैं अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि रेपो रेट में चेंज हो रहा है और मई 2022 से लेके अब तक 6 बार ये चेंज हो चुका है। तो बेस रेट जहां 4% होता था आज 6.50% हो गया है। इससे हुआ क्या, लोन महंगे हो गए, लेकिन अगर आप एफडी निवेशक है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको मिलेगा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन अट्रैक्टिव रेट का फायदा उठाएं दोस्तों और एफडी में निवेश करें ताकि प्रेजेंट रेट का आपको फायदा मिल सके। तो दोस्तों, इस सिनेरियो में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने रेट रिवाइज कर दिए हैं और एक स्पेशल स्कीम अमृत कैलाश नाम की एफडी लॉन्च की है। 400 दिन की एफडी है जहां एज ए सीनियर सिटीजन आपके पास मौका है 7.60% का इंटरेस्ट अर्न करने का दोस्तों। और वहीं अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो आप अर्न कर सकते हैं 7.10%। अट्रैक्टिव रेट है शॉर्ट टर्म एफडी का। अगर आप लॉन्ग टर्म का भी निवेश देख रहे हैं तो एसबीआई की एफडी आपके लिए हो सकती है बेहतरीन विकल्प और आप अर्न कर सकते हैं मैक्सिमम 11.02% तक का अट्रैक्टिव रिटर्न। मेरा लास्ट वीडियो जो एसबीआई के रिवाइज रेट के लिए मैंने बनाया है, अगर मिस कर दिया है तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम। बैंक ऑफ बड़ौदा की शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए स्पेशल स्कीम का नाम है तिरंगा स्कीम और यह है 399 डेज की स्कीम। यहाँ आप एज ए सीनियर सिटीजन 7.55% की रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों, अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो आप कमा सकते हैं 7.05% तक का रिटर्न। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की इनकी एफडी 444 डेज की है और आप एज ए सीनियर सिटीजन अर्न कर सकते हैं 7.75% तक का रिटर्न। और वहीं अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट है 7.25%। बेहतरीन विकल्प है 444 डेज की निवेश में। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक का दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम जो है ये 666 डेज की स्कीम है। यहाँ आपके पास मौका है 7.55% तक का इंटरेस्ट अर्न करने का अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और नॉर्मल सिटीजन है तो आप कमा सकते हैं 7.05% तक का इंटरेस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म एफडी के स्पेस में गवर्नमेंट एफडीज में बेस्ट विकल्प आपके लिए कौन सा है, तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एफडी जो कि है 444 डेज की एफडी और यहाँ एज ए सीनियर सिटीजन आप अर्न कर सकते हैं 8.10% का अट्रैक्टिव इंटरेस्ट। और दोस्तों, अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो आप कमा सकते हैं 7.60% का इंटरेस्ट। ये नॉन कॉलेबल एफडी है, इसको बीच में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। एक्सेप्शनल केस में इसको ब्रेक किया जा सकता है, जैसे कि डेथ हो गई या बैंकरप्सी हो गई, ऐसे ही केस में आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत अट्रैक्टिव रेट दे रहा है। इसी 444 डेज की एफडी में नॉर्मल सिटीजन के लिए जहां 7.35% का रेट है, वही सीनियर सिटीजन के लिए 7.85% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको बीच में फंड्स की ज़रूरत नहीं है और 444 दिन के लिए आप अपना फंड पार्क कर सकते हैं तो आप नॉन कॉलेबल एफडी में 8.1% का इंटरेस्ट एज ए सीनियर सिटीजन अर्न कर सकते हैं। ये तो बात करी दोस्तों हमने एफडी में क्या रिटर्न आज की डेट में डिफरेंट बैंक ऑफर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म एफडी स्पेस में। अब दोस्तों, इनकी रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट में कैलकुलेटर तैयार किया है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि कितने निवेश में आप कितना इंटरेस्ट कमा सकते हैं या कितने निवेश में आप कितना मैच्योरिटी अमाउंट बना सकते हैं और क्यूमुलेटिव ऑप्शन में कितनी यील्ड आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं कुछ कैलकुलेशन और चलते हैं एक्सेल कैलकुलेटर की ओर।
एफडी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये कैलकुलेटर मैंने डिजाइन किया है, ये गवर्नमेंट बैंक की जो स्पेशल एफडी स्कीम है, जैसा हमने डिस्कस किया इन स्कीम्स के बारे में है। ये स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 400 डेज की एफडी अमृत कैलाश नाम की, या बैंक ऑफ बड़ौदा की 399 डेज की एफडी तिरंगा नाम की, बैंक ऑफ बड़ौदा की 444 एफडी नाम से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नॉन कोलेबल और कोलेबल दो ऑप्शन है इसमें, 444 डेज की एफडी है, ये यहाँ पे ले लिया है। और पंजाब नेशनल बैंक की जो 666 डेज की एफडी है, ये यहाँ पे ले लिया है। अब दोस्तों इस स्कीम में नॉर्मल सिटीजन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है डिफरेंट स्कीम में, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। साथ में अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 ईयर से ऊपर है, तो आपके लिए रेट लगेंगे स्पेशल, और ये आपके स्पेशल रेट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और वहीं मैच्योरिटी का अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है क्यूमुलेटिव ऑप्शन में आपको एक साथ मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा, वो रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज टर्म में यील्ड कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको एक्चुअल यील्ड कितनी बैठी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए किसी ने एफडी में निवेश किया, तो 1 लाख के निवेश में देखिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 400 दिन की एफडी करते हैं और सीनियर सिटीजन है, तो आपका रेट लगा 7.60%, और 1 लाख रुपए 400 दिन बाद मैच्योरिटी अमाउंट बन गया 1,08,601 रुपीज, जो कि क्यूमुलेटिव यील्ड होती है 7.85% की, अट्रैक्टिव यील्ड है दोस्तों। अब बात करते हैं नॉर्मल सिटीजन की, 7.10% का रेट लगेगा और मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,08,018 रुपीज। अब दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की 399 डेज की स्कीम में 1 लाख रुपए आपका मैच्योरिटी में बन जाएगा 1,08,520 रुपीज, जो कि होती है 7.55% की रिटर्न। अगर यील्ड की बात करें तो ये 7.79% की यील्ड आती है, अट्रैक्टिव यील्ड है, और नॉर्मल सिटीजन के लिए आप यहाँ पे रेट देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की 444 डेज की एफडी है, ये 7.75% का अट्रैक्टिव इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, और यहाँ पे मैच्योरिटी आपको मिलेगी 1,09,787। तो आप देखिए आपका ये मैच्योरिटी अमाउंट जो यील्ड बनता है 8.05% का बनता है, तो 8% से ऊपर की रिटर्न ऑफर कर रहा है दोस्तों। बेहतरीन विकल्प है निवेश का बैंक ऑफ इंडिया की 444 डेज की एफडी। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 444 डेज की एफडी। ये दो ऑप्शन में अवेलेबल है, कोलैबल एंड नॉन कोलैबल में। नॉन कोलैबल आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कोलैबल आप चाहे तो बीच में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ नॉन कोलैबल में सीनियर सिटीजन के लिए रेट लगेगा 8.10%। देखिए दोस्तों 444 डेज की एफडी के स्पेस में बेहतरीन विकल्प है, और मैच्योरिटी पे आपको ये मिलेगा अमाउंट 1 लाख का 1,10,246 रुपीज। यील्ड की बात करें तो यील्ड बैठेगी 8.42%। तो दोस्तों इस स्पेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 444 एफडी बेहतरीन स्कीम है निवेश का दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर आप बीच में ब्रेक करना चाहते हैं तो कोलैबल ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न आपका बैठेगा 7.85%, स्टिल अट्रैक्टिव है। मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख का बनेगा 1,09,918 रुपए, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है। यील्ड बैठेगी 8.15%, और अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो भी रेट 7.35% और 7.60% के हिसाब से आपको बैठेगा। अब बात करते हैं पीएनबी की स्पेशल एफडी के बारे में। इसमें जो स्कीम अवेलेबल है 666 डेज की है। यहाँ रेट सीनियर सिटीजन का लगेगा 7.55%, और 1 लाख रुपए मैच्योरिटी पे बनेगा 1,14,623 रुपीज, जो कि क्यूमुलेटिव यील्ड बैठती है सीनियर सिटीजन की 8.01%। वहीं नॉर्मल सिटीजन के लिए रेट है 7.05, और रिटर्न बैठेगी 1,13,601। दोस्तों इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट चेंज करिए, और ये यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट बता देगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कितना आएगा, नॉर्मल सिटीजन तो कितना आएगा, और यील्ड की कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर देगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना अमाउंट चेंज करना है दोस्तों। इस कैलकुलेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करिए, और अपना फीडबैक नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों हमारा गवर्नमेंट एफडी स्पेस में शॉर्ट ड्यूरेशन में स्पेशल एफडी स्कीम में आपके लिए बेहतरीन विकल्प कौन से। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको मेरा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।